नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और करेंगे खबरों का। खबर लखनऊ से, जहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी की बैठक खत्म हो गई है। बैठक के बाद पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि वो अपने संगठन को मजबूत करें और निर्वाचन आयोग द्वारा चल रही एसआईआर प्रक्रिया में अपने वोटरों के नाम जोड़वाने में लगे रहें। उन्होंने 2007 की तरह 2027 में भी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का लक्ष्य रखा है। मायावती ने सभी समाजों के लोगों का ध्यान रखने और उन्हें पार्टी से जोड़ने पर भी जोर दिया। जिलेवार आप प्रदेश अध्यक्ष जी, ये जिलेवार जाएंगे पूर्व उत्तर प्रदेश में, हर जगह जाके जमीन तैयार करेंगे बहुजन समाज पार्टी की और लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, जो कि बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद माननीय बहन जी खुद निकली आज। तो पहले से आप लोग कर रहे थे, तो कर ही रहे थे, कर नहीं रहते और भी एक्स्ट्रा करने जा रहे। माननीय बहन जी खुद भी निकलने जा रही है, रोड मैप तैयार करके तभी करेंगे हम लोग। ऐसे क्या लग रहा है आपको? 27 में सरकार बनाएंगे, ये सत्य आज भी माननीय बहन जी ने कहा है। आज भी माननीय बहन जी ने कहा है कि सरकार बनाएंगे। आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के आज बहुजन समाजवादी पार्टी की बहुत ही बड़ी बैठक थी। आइए हम उन तस्वीरों को दिखाते हैं। इस वक्त बैठक जो है खत्म हो गई है। जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पर उत्तर प्रदेश से आए थे वो सभी लोग जो है अब कार्यालय से बाहर निकल रहे हैं और जिस प्रकार से क्या निर्देश दिए गए और उन निर्देशों के अनुसार देखा जा सकता है कि जिस प्रकार से काफ़ी उत्सुक हैं लोग और जो उनके समर्थक हैं और उन समर्थकों से जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि बात करने के हम उनके से प्रयास करेंगे किस प्रकार से। क्या आज बहन जी से आप बैठक हुई, बैठक में क्या निर्देश दिए गए? निर्देश दिए पुनः दो पोलिंग बूथ की मीटिंग करके और उनको सक्रिय किया जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक है। उस पर हम लोग फिर से पुनः 2007 की तरह पुनः सरकार बनाया जाए। जी बिल्कुल, जिस प्रकार 2007 में बहुजन समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, उसको दोबारा एक बार फिर सरकार को बनाए, इसी बिना पर जो है यहाँ पर निर्देश जारी किए गए। क्या और जानकारी दी गई है मायावती जी के द्वारा? क्या और बताया गया? बूथ और सेक्टर कमेटी के लिए आदेश दिया गया है और एसआईआर के लिए जो भी व्यक्ति रह गया है उसके लिए आदेश किया गया है कि आगे जाकर के अपना काम करिए, नाम बढ़वाइए, यही आदेश दिया है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए बूथ स्तर से लेकर के एसआईआर मुद्दे तक जो है उनके द्वारा ये निर्देश जारी किए गए हैं कि वहां पर जाकर किसी प्रकार की कोई भी नाम नहीं कटने चाहिए, बूथों को मजबूत किया जाए, जिससे कि 2027 के विधानसभा के चुनाव में एक बार फिर वो पूर्ण बहुमत से सरकार बना सके। यही अपने कार्यकर्ताओं को जो है उनके द्वारा निर्देशित किया गया है। तो कहा जा सकता है जिस प्रकार से बहुजन समाजवादी पार्टी अब की फिर 2027 में काफ़ी सक्रिय है और उसी सक्रियता को दिखाते हुए लगातार इसी प्रकार से बैठक कर रही है। कैमरामैन आदित्य के साथ मनीष तिवारी, के न्यूज़, लखनऊ। और बसपा की बैठक खत्म हो गई। मायावती ने दिए अहम निर्देश। 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा किया गया है। और इसी पर मनीष तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ? मनीष जी लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष जी, अगर हम बात करें तो 2007 की तरह ही 2027 में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा मायावती करती नजर आ रही है। साथ ही साथ उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भी निर्देशित किया है कि सड़क से लेकर सदन तक हुंकार भरे। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से 2027 के विधानसभा जो है चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, उसी प्रकार से बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती लगातार जो है चाहे रैली के माध्यम से या बैठकों के माध्यम से लगातार जो है अपने वोटरों को जो है जोड़ने और उनको अपने निर्णय के निर्देशों का जो है लगातार उनको निर्देश दिए जा रहे हैं। जिस प्रकार से आज भी जो है बैठक की गई, बैठक के दौरान जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि मायावती
मायावती जी ने अपने कार्यकर्ताओं को जो निर्देश जारी किया, उनके द्वारा साफ तौर से ये कहा गया, जिस प्रकार से सबसे बड़ा मुद्दा एसआईआर का मुद्दा है, एसआईआर के मुद्दे पे उनका साफ तौर से ये निर्देश रहा कि एसआईआर चल रही है, अपने जो वोटर हैं उनके नाम कटने नहीं चाहिए, हर बूथ पे जा करके जो है उनका ध्यान देना चाहिए, और एसआईआर प्रक्रिया में जो लोग जिनके द्वारा जो है जो पढ़े लिखे नहीं है, जो इस प्रक्रिया को समझ नहीं पा रहे हैं, तो उनको समझा बुझा करके उनके फॉर्म को जो है भराएं, जिससे कि जो है जो बहुजन समाजवादी के वोट हैं वो कहीं ना कहीं कटने ना पाए। दूसरी तरफ उनके द्वारा और भी निर्देश जारी किए अपने कार्यकर्ताओं को, जो उत्तर प्रदेश बरसे थे, उनका ये कहना बूथों को मजबूत किया जाए, और बूथ को मजबूत करके जिस प्रकार से हमारी 2007 से में सरकार पूर्ण बहुमत से बनी थी, उसी प्रकार से जो है विधानसभा 2027 में अपनी ही सरकार आनी चाहिए। इन सूत्रों और इनके अपने निर्देशों के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने करीब 1.5 से 2 घंटे बैठक की, और बैठक करने के बाद ये सभी चीज़ें निर्देशित की गई, जहां पर भी उन्होंने कहा कि आप हर एक समाज और हर एक जाति को जो है अपने साथ जोड़ने का पूरा प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार से देखा जाए ब्राह्मणों को लेकर के जो है मायावती पहले भी मीडिया के सामने मुखातिब हो चुकी है, उनके साफ तौर से ये कहा गया कि जो भी बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए, और बता दें कि 2027 में 2007 जैसी सरकार बनाने का दावा मायावती ने पेश किया। और सीधे आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहां पर भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। कुछ बेकरी प्रोडक्ट्स, कोका और कोका से बने हुए वस्तु, सेसमी सीड्स, पॉपी सीड्स, प्रोसेस्ड फूड, बनाना पल्प के शेप में, सिट्रस के जूस, गुआवा और मैंगो का पेस्ट, पाइनएप्पल का जैम, अब ये सभी वस्तुओं पर जो हम किसान भारत में बनाते हैं, इस पर अमेरिका में रेसिप्रोकल टैरिफ 50% से घटकर 0 हो जाएगा, 0। इसी के साथ साथ कई सारे और वस्तु जो भारत से निर्यात होते हैं, जिसमें अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ 0 करेगा। उदाहरण के लिए एयरक्राफ्ट के पार्ट्स, मशीनरी के पार्ट्स, जेनेरिक ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, कुछ एलिमेंट्री ऑटो पार्ट्स, जेम एंड डायमंड्स जो वेस्ट बंगाल में बनते हैं, महाराष्ट्र गुजरात में बनते हैं, तमिलनाडु में बनते हैं, केरल में बनते हैं, जेम एंड डायमंड्स, कॉइन्स, प्लैटिनम, क्लॉक्स एंड वॉचेस, एसेंशियल ऑयल्स, कुछ होम डेकोर के वस्तु जैसे शैंडलियर्स, इल्यूमिनेटिंग साइंस, लैंप्स के कुछ पार्ट्स, सीट्स, कुछ इनऑर्गेनिक केमिकल्स, आयरन और हाइड्रो ऑक्साइड्स, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, प्रेशियस मेटल्स के, जिंक ऑक्साइड्स, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और अपैरेटस, कुछ अलग अलग प्रकार के मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज, कुछ पेपर, प्लास्टिक और वुड की वस्तुएं, नेचुरल रबर। देखिए कितनी सारी वस्तुओं पे भारत को 0 रेसिप्रोकल टैरिफ मिलने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है, और इसका तो मैं समझता हूं पूरे देश में चर्चा हो रही है कि कैसे कई सारे किसानों के किए गए वस्तु, किसानी क्षेत्र के उत्पाद अब भारत से 0 ड्यूटी पर अमेरिका में जा सकेंगे, और जिसका भारत के निर्यात को फायदा होगा। इसी के साथ साथ एक देश में कुछ लोग जो भारत के किसानों के विरोधी हैं, भारत के किसानों की चिंता नहीं करते हैं,
भारत को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ऐसे कुछ लोगों को आज ये देख के हैरानी हो रही है कि कैसे भारत और यूएस के इस एग्रीमेंट के द्वारा कई सारे किसानी क्षेत्र के सामान पर शून्य कोई लाभ भारत में इंपोर्ट करते हुए दिया गया है। कोई लाभ नहीं दिया गया, कोई रियायत नहीं दी गई है। अमेरिका ट्रेड डील पर पीयूष गोयल को आप यहाँ पर सुन रहे थे। उन्होंने बताया कि कैसे इससे भारत को फायदा मिलने वाला है। और बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर संभल से है, जहां पर चंदौसी तहसील क्षेत्र के थाना कोट फतेहगढ़ के गांव नगला पूर्व स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में महापुरुषों के फोटो हटाकर कुरान की आयतें लिखी तस्वीरें लगाने संबंधी मामला सामने आया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने स्कूल पहुंचकर जमकर हंगामा किया। उन्होंने स्कूल प्रबंधन पर इस्लामिक जिहाद का आरोप लगाया है। बीएसयू ने इस मामले में सहायक अध्यापक मोहम्मद नाजिम को सस्पेंड कर दिया है। वहीं मिड डे मील में खामियां पाए जाने पर प्रधानाध्यापिका पुष्परानी को भी निलंबित किया गया है। पूरा प्रकरण बनियाखेड़ा विकासखंड के उच्च प्राथमिक विद्यालय नगला पूर्वा का है। विपक्षी थाना कोट फतेहगढ़ ने कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब जाकर बजरंग दल के कार्यकर्ता शांत हुए। आज घास मंडी में जीएसटी विभाग के एसएस टीम ने जो है यहाँ पर छापा मारा है। वो हमें उन्होंने बताया अधिकारी ने कि यहाँ पर जो है इनके खिलाफ शिकायत है और हम उसकी जांच कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आप बाजार खोलिए हम और किसी दुकान पर नहीं जाएंगे। यदि वे किसी और दुकान पर जाते हैं तो हम धरना भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे और जीएसटी विभाग के अधिकारियों को यहाँ पर ठहरने नहीं देंगे। क्यों कि जो बाजार बंद है वो डर की वजह से बंद नहीं है। आज जीएसटी की टीम आई है सदाफे व्यापारियों के हलकम पे, क्या कहेंगे? जीएसटी अधिकारियों द्वारा आए दिन छापेमारी व्यापारियों की दुकानों पे, प्रतिष्ठानों पे करी जाती है, जिसका व्यापार मंडल पुरजोर विरोध करता है। उसी के विरोध के चलते हम लोग यहाँ पे सब एकत्रित हुए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रईस अलवी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रईस, क्या कुछ जानकारी है इस पूरी खबर को लेकर? देखिए, मैं बिल्कुल बताऊंगा। जिस तरह से संभल के चंदौसी एक थाना पड़ता है कोट फतेहगढ़, वहां पर गांव पड़ा नगला पूर्वी गांव जो है, वहां पर एक जूनियर हाई स्कूल पर कुछ दीवारों पर कुरान की आयत लिखी हुई थी। एक पंपलेट जिस नाम में बोलेंगे वो लगी हुई थी, और वो जो पंपलेट थी और उसके अलावा वहां पर एक जो महापुरुषों के जो फोटो से चित्र थे और प्रधानमंत्री जी के अलावा और भी जो महापुरुष के चित्र थे, वो एक धागे से या रस्सी से बांधकर उनको रख दिया गया। तो एक सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जिस तरह से शिक्षा का जो मंदिर है वहां पर कुरान की आयतों का कोई भी उचित नहीं बनता है, क्योंकि जिस तरह से वहां पर हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और बजरंग दल के कार्यकर्ता दोनों वहां पर जब पहुंचे, किसी की जानकारी के अनुसार के वहां पर कुरान की आयतें हैं और लगी हुई हैं जूनियर स्कूल में और वहां दीवारों पर ठुकी हुई है वहां पर, और ये भी बताया गया था उनके लिए कि जिस तरह से कुरान उस स्कूल के अंदर जो है कुरान की आयतें और नमाज का भी हवाला दिया कि नमाज भी पढ़ाई जाते हैं, कुरान की आयत भी पढ़ाई जाती है, इन लोगों को पढ़ाए जाते हैं। तो ये तरह से वहां पर हवाला दिया, लेकिन बच्चों से ये पूछा गया तो बच्चों ने इस बारे में कोई भी जवाब नहीं दिया। अब साफ तौर पर देखा गया कि बजरंग दल के लोग पहुंचे, वहां पर इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और धरना प्रदर्शन करने में मांग की कि जिस तरह से यहाँ पर जो कुरान की आयतें लगी हुई है और कुरान की आयत के साथ साथ नमाज का भी यहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है और एक आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है, तो ऐसा बर्दाश्त नहीं किया है। तो मौके पर सूचना मिलती मौके पुलिस पहुंच गई, पुलिस ने मामले को शांत किया और उच्च अधिकारियों ने कार्रवाई के आश्वासन दिए। उसी दौरान जो है वहां पर जो स्कूल के प्रधानाचार्य के अलावा और अन्य जो वहां पर टीचर थे उनको जो है तत्काल निलंबित कर दिया गया है, और जो भी इस मामले की पूरी तथ्य क्या है उसको जो टीम गठित कर दी गई है जिलाधिकारी मौजूद है, और जिलाधिकारी के आदेश पर यह भी कहा गया कि इसकी सच्चाई निकाल के लाएंगे, आखिरकार सच्चाई क्या है, किसने यहाँ पर ये आयतें कुर्सी लगाई है और किस तरह से यहाँ पर ये रखा गया है, किसके आदेश क्या है, पूरी जानकारी यहाँ पर है। तो ये जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है और जो टीम इसकी जांच कर रही है, तो जांच के क्या तथ्य है वो निकल के आएंगे, उसके बाद आगे की बात पता चल पाएगा। लेकिन अब तक जो है जो
प्रधानाचार्य के अलावा जो भी और टीचर है उनको निलंबित कर दिया गया है। उस मामले में हमने जब उप अधिकारी जो है चंदू सिंह के हमने उनसे पूछना चाहा कि कुछ बताएं आप कैमरे का, तो उन्होंने मना कर दिया कि इस मामले में जिलाधिकारी बात करेंगे। लेकिन जिलाधिकारी से कहा कि वो अभी हमें जांच करा लो, वो जांच के आधार पर जो भी तथ्य होंगे वो सामने आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि हिंदू संगठनों ने यहाँ पर बवाल किया, प्रबंधन पर इस्लामिक जिहाद फैलाने का आरोप लगाया है। लखनऊ में विधायक पल्लवी पटेल ने यूजीसी के नए रेगुलेशन 2026 को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत आधार समानता का देश है, लेकिन जाति, धर्म, वर्ग और लिंग के आधार पर जातिगत घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पल्लवी पटेल ने कहा कि यह सिर्फ उनकी बात नहीं है, बल्कि सरकार के आंकड़े भी यही दर्शाते हैं कि जातिगत शोषण और भेदभाव की घटनाएं 118% तक बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उच्च संस्थानों में जातिगत शोषण और भेदभाव के आंकड़ों को मान्यता दी है। पल्लवी पटेल ने रोहित वेमुला, दर्शन सोलंकी और डॉक्टर पायल तड़वी जैसे केसों का उल्लेख करते हुए कहा कि ये मामले हाईलाइट हुए, जबकि कई अन्य मामले फाइल में दबे हुए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस देश का आधार समानता है और इसी देश में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, वर्ण के नाम पर, लिंग के आधार पर या असंख्या के आधार पर भेदभाव और जातिगत जो शोषण है उसकी घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात स्वयं सरकार के आंकड़े कह रहे हैं, जो बता रहे हैं कि 118% जो % है वो हाइक हुआ है तमाम जो उच्च शिक्षा संस्थान है वहां पर जातिगत शोषण और भेदभाव के आंकड़ों में। इसी बात को सुप्रीम कोर्ट भी एक्सेप्ट कर रहा है, इसी बात को यूजीसी ने भी एक्सेप्ट किया है। और इसी के इन्हीं तमाम चीजों के घटनाक्रम के आधार पर ही, चाहे आप रोहित वेमुला का कांड ले लें, चाहे आप दर्शन सोलंकी का ले लें, चाहे आप डॉक्टर पायल तड़वी का ले लें, ये तमाम केस वो केस हैं जो हाईलाइट में आए। इसके अलावा ऐसे तमाम अज्ञात केसेस हैं जो आज भी फाइलों में दबे हुए हैं या जिनको नोटिस नहीं किया गया। तो इन तमाम चीजों का, इन बढ़ते घटनाक्रमों का संज्ञान लेते हुए संसदीय समिति की संस्तुति के उपरांत सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि यूजीसी जो है वो एक रेगुलेशन को बनाए और जिसमें समानता को बढ़ावा देना उसका आधार हो। तो यूजीसी ने अपना इक्विटी रेगुलेशन 2026 लाया और उसके बाद हमने ये देखा कि किस प्रकार से आरएसएस पोषित विरोध हमने देखा है, किस प्रकार से हमने कुतर्कों के आधार पर वो विनियम जो तर्कों के आधार पर और तथ्यों के आधार पर लागू होना चाहिए था उसको न्यायपालिका में फंसाने का काम कर दिया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज, वंचित वर्ग के लिए जो सोच है वो किसी से छुपी नहीं है। उनकी है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। उन्होंने अगड़ों को लड़वा दिया वंचित समाज से। ये तमाम जो घटनाक्रम हुआ ये उनकी सोची समझी चाल थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, का कुछ जानकारी यूजीसी को लेकर पल्लवी पटेल का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि कोर्ट ने भी ये कहीं ना कहीं माना है कि भेदभाव जो है वो जाति के आधार पर किया जाता रहा है। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से आज पल्लवी पटेल मीडिया के सामने जो है मुखातिब हुई और मुखातिब होने के तौर पर उनका साफ तौर से जो यूजीसी को लेकर के जो है उनके द्वारा जो है भारत सरकार के ऊपर आरोप लगाए गए। उनके द्वारा ये कहा गया जिस प्रकार से डिवाइड एंड रूल का जो प्रक्रिया यहाँ पर निभाई जा रही है, जिससे सभी जातियाँ जो है आपस में लड़वाई जा रही है। अगर देखा जाए जिस प्रकार से जो उनका ये कहना है कि ये भारत सरकार का ये आंकड़ा है, हमारा ये आंकड़ा नहीं है, जिस प्रकार से जाति और धर्म को लेकर के जो विभाजन की प्रक्रिया चल रही है, करीब 118% तक इसका जो है आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कहा जाए, उनकी तरफ से ये कहा गया जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यूजीसी को लेकर के जो है जिस प्रकार से उनका आदेश आया और यूजीसी पे रोक लगाया और सामान्यता की बात की, इन्हीं बातों को लेकर के जो सरकारी आंकड़ा था और साथ में सुप्रीम कोर्ट का जो एक निर्देश जो यूजीसी को लेकर के
पारित किया गया, उसी के आधार पर जो है पल्लवी पटेल के द्वारा जो है आज सरकार को जो है पूरी तरीके से घेरने का उनके द्वारा प्रयास किया गया। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने जाति धर्म और सभी की समानता की बात की और सरकार से भी जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके ऊपर बात की, उनका द्वारा कहा गया कि जिस प्रकार से आपस में जो विभाजन किया जा रहा है तो वो हमारे देश के लिए बिल्कुल सही नहीं है। जी शुक्रिया आपका मनीष, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि पल्लवी पटेल ने कहा कि भारत आधार समानता का देश है और कहीं ना कहीं आंकड़े बताते हैं कि जातिगत शोषण भेदभाव 118% बढ़ा है। खबर औरैया से है, जहां पर सपा राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव का आयोजकों ने भव्य स्वागत किया। बल्लापुर स्थित विवेकानंद इंटर कॉलेज नगला भोज में भौतिक विज्ञान एवं रासायनिक विज्ञान का उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन कार्यक्रम प्रोफेसर रामगोपाल यादव मंच पर मौजूद रहे और छात्रों से संवाद स्थापित किया। गोपाल यादव ने SIR प्रक्रिया को लेकर भाजपा सरकार आरोप लगाए हैं और प्रश्न की बात कही है। भाजपा के लोग तय कराकर भेज रहे हैं कि किसे वोट देना है और किसका वोट काटना है। केमिस्ट्री लैब का उद्घाटन करना था और बच्चों को संबोधित करना और उनके गार्जियन से FIR के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से देखा जा रहा है कई PLO तमाम लोग परेशान देखे जा रहे हैं, कई की शिकायतें सामने आई। देखिए FIR का शुरू का फेज तो ठीक है, लेकिन अब जो हो रहा है वो लखनऊ से BJP की ऑफिस से आपके बूथ पर कौन वोट करना है। मशहूर कॉमेडियन और व्यंगकार राजीव निगम एक बार फिर अपने नए कॉमेडी शो बहुत हुआ सम्मान के जरिए दर्शकों को गुदगुदाने कानपुर आ रहे हैं। ये खास शो 8 फरवरी को मर्चेंट चैम्बर हॉल सिविल लाइंस कानपुर में आयोजित किया जाएगा। दर्शक इस शो के लिए अपना टिकट बुक माई शो पर बुक कर सकते हैं। इस शो को लेकर न सिर्फ दर्शकों में बल्कि कॉमेडी और एंटरटेनमेंट जगत में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। राजीव निगम के इस अपकमिंग शो के लिए देश के दिग्गज कलाकारों ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। कॉमेडी के सुपरस्टार जॉनी लीवर ने राजीव निगम के अनोखे व्यंग और सामाजिक हास्य की तारीफ करते हुए शो की सफलता की कामना की है। टीवी शो भाभी जी घर पर हैं में मनमोहन तिवारी के किरदार से घर घर मशहूर हुए रोहित गौड़ उर्फ तिवारी जी ने राजीव निगम को बधाई दी है और उनका कहना है कि हास्य आज के दौर की जरूरत है। चर्चित कॉमेडियन और अभिनेता राजेश कुमार और जाने माने एंकर व कॉमेडियन मनीष पॉल ने भी बहुत हुआ सम्मान शो के लिए राजीव निगम को शुभकामनाएं देते हुए इसे दर्शकों के लिए एक यादगार शाम बताया है। अब देखना होगा कि बहुत हुआ सम्मान कानपुर के दर्शकों को कितना गुदगुदाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश बेदी और आपके लिए खबर ये लेकर आया हूं कि मेरे परम मित्र राजीव निगम, जो कि बहुत अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, उनका प्ले होने जा रहा है। स्टैंड अप शो है, कॉमेडी है कानपुर में, जिसका नाम है बहुत हुआ सम्मान, और ये है मर्चेंट चैम्बर हॉल सिविल लाइंस कानपुर में 8 तारीख को शाम को 6 बजे 8 फरवरी को शाम को 6 बजे बहुत हुआ सम्मान। कि राजीव निगम का शो बहुत हुआ सम्मान आपके शहर में आ चुका है को है, प्लीज आकर के देखिए। बहुत ही खूबसूरत राइटिंग है एंड बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपको हंसाएंगे भी, रुलाएंगे भी। एक प्यारी सी मतलब एक प्यारा सा स्टैंड अप है। सो प्लीज कम एंड वॉच इट एंड होप टू सी यू देयर। नमस्कार। हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहिताश गौड़, अभिनेता। दोस्तों, हमारे परम प्रिय मित्र राजीव निगम साहब, जो कि कॉमेडी के व्यंग के बेताज बादशाह हैं, आपने अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। वो एक हास्य व्यंग से परिपूर्ण कार्यक्रम करने जा रहे हैं। एक शाम हास्य व्यंग के नाम बहुत हुआ सम्मान। राजीव निगम भैया, आपके शोज के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर का जवाब नहीं है और आपके शोज हो रहे हैं भाई। आप जाइए, लोगों को बहुत खुश कीजिए और लोग बहुत एंजॉय करेंगे आपके ह्यूमर को, आपके स्टैंड अप को। सो ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। हाय एवरीवन, दिस इज मनीष पॉल। देखिए, 8 फरवरी को कानपुर में कमाल का शो होने जा रहा है। हमारे राजीव निगम भाई, आई थिंक उनकी लिखावट, उनकी कॉमेडी, उनके सटायर के सभी फैन हैं। मैं भी बहुत बड़ा फैन हूं। तो मेरी गुजारिश है आप सबसे, कानपुर में 8 फरवरी को ये शो किसी भी हाल में मिस मत करिएगा। जाके देखिए, खूब हंसिए, एंजॉय करिए। राजीव निगम लाइव। और बटन में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।